नमस्कार दोस्तों, वाणी विनायक के मन से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज की अपनी मोटिवेशनल थीम है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास शब्दों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आज का हमारा चर्चा का विषय है क्रिया। इससे पहले जब हमारी क्लास हुई थी तो हमने ये अध्ययन किया था दोस्तों कि क्रिया किससे कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर हमने क्रिया के भेद पढ़े थे, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, उसमें पहला भेद है हमारे पास सबसे पहले भूतकालिक क्रिया। इंग्लिश में भी होते हैं काल, है ना, उनको हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। उसमें भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पास्ट पढ़ेंगे, भूतकाल, है ना। भूतकाल मतलब क्रिया का वह रूप जिसमें जारी समय में हमें किसी कार्य के बीते हुए समय में किसी कार्य के करने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, भूतकालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया जहां बीते हुए समय का बोध कराए, बीते हुए समय का बोध कराए, समय का बोध कराए। जैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, हम पढ़ चुके हैं, बच्चे सो चुके हैं, है ना। और रमेश कार्यालय गया, मतलब वो कार्य जो है बीते हुए समय में हो चुका है। इसके भी भेद है दोस्तों। सबसे पहला भेद है हमारे पास इसका सामान्य भूतकालिक क्रिया। सामान्य भूतकालिक क्रिया में क्या होता है कि बीते हुए समय में कार्य के सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध होता है हमें, है ना। संपन्न होने का बोध उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं, सामान्य भूतकालिक क्रिया। जैसे इसका उदाहरण है, रमेश कार्यालय गया, ठीक है। राम आगरा गया, बच्चे विद्यालय गए, ठीक है। तो जहां वाक्य के अंत में क्या आता है, आ ई ए आता है। ये एक टर्म आप याद रखना, वाक्य के अंत में क्या आता है, आ ई और ए। वो कौन सी क्रिया होती है, सामान्य भूतकालिक क्रिया। जैसे रमेश कार्यालय गया, आ गया। राम आगरा गया, आ। बच्चे विद्यालय गए, है ना। एक ये भी हो सकता है कि तुम कब गए, है ना, तुम कब गए। तो ये कौन सी क्रिया हो गई, सामान्य भूतकालिक क्रिया। अगला है हमारा सामान्य के बाद है आसन्न। आसन्न भूतकालिक क्रिया, है ना। तो जिस क्रिया में निकट बीते हुए समय में ही कार्य के संपन्न होने का बोध हो, है ना। आसन्न का मतलब क्या होता है, निकट। आसन्न का मतलब होता है निकट, है ना। बीते हुए समय में, जहां बीते हुए समय में
जिस क्रिया में बीतते हुए समय का बोध निकट से ही दर्शाया गया हो, निकटता के साथ दर्शाया गया हो। ठीक है, जैसे ये उदाहरण ले लेते हैं हम। इसमें था रमेश कार्यालय गया, इसमें हम कह रहे हैं कि रमेश कार्यालय गया है। रमेश कार्यालय गया है। रमेश कार्यालय गया है। राधा आगरा गई है। और बच्चे विद्यालय गए हैं। तुम कब गए हो, है ना। ये सब जहां पर वाक्य के अंत में हमें है का बोध हो, वहां पे क्या आएगा, आसन भूतकालिक क्रिया। सामान्य भूतकालिक क्रिया के अंत में क्या आता है, आइए, और आसन भूतकालिक क्रिया में क्या आता है। ठीक है दोस्तों, ये लिख लीजिए आप, फिर अपन अगला देखते हैं। फिर अगला है सामान्य भूतकालिक की बात है। पूर्ण भूतकालिक क्रिया, पूर्ण भूतकालिक क्रिया, पूर्ण भूतकालिक, फिर है अपूर्ण भूतकालिक, अपूर्ण भूतकालिक, और संदिग्ध, और है हेतु हेतुमत। हेतु हेतुमत। ठीक है, तो पूर्ण भूतकालिक क्रिया जहां वाक्य के अंत में क्या आता है, था। जहां कार्य जो है था, थी, थे, था, थी, थे, और इसमें आएगा रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे। संदिग्ध, इसमें आ ये के साथ आ, ई, और एक के साथ होगा, होगी, होंगे, और हेतु हेतुमत में वाक्य यदि से शुरू होकर और बीच में क्या आता है, तो आता है, यदि और तो। ये मेन टर्म जो है वो याद रखने वाली वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि एग्जाम होने तक हमें सारी इतनी बातें पता नहीं रहती कि इसके अर्थ क्या है। लास्ट टर्म अगर हम याद रख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सी क्रिया है, सामान्य है, आसन है, पूर्ण है, अपूर्ण है, संदिग्ध है, या हेतु हेतुमत है ना। तो अगला है हमारा पूर्ण भूतकालिक क्रिया, जहां बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण रूप से संपन्न होने का बोध हो, है ना। कार्य के बीते हुए समय में, बीते हुए समय में, बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण रूप से होने का बोध हो, है ना, बोध हो। इसमें पहला है रमेश कार्यालय गया था।
रमेश कार्यालय गया था। ठीक है, गया। उसमें हमने क्या पढ़ा था आसन में कि रमेश कार्यालय गया है, तो वाक्य के अंत में क्या आता है आया था। इसमें रमेश कार्यालय गया था, उसके बाद है बच्चे विद्यालय गए थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, जहां बीते हुए समय में क्रिया के अपूर्ण होने का बोध हो। बीते हुए समय में, बीते हुए समय में क्रिया की अपूर्णता का बोध हो, मतलब कार्य पूरा हो नहीं रहा है, चल रहा है, अपूर्णता का बोध हो, मैं लिख लेते अपन होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे। इसका उदाहरण है कि बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, दूसरा उदाहरण और लेते हैं हम कि सीता भोजन बना रही है। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं और सीता क्या कर रही है, भोजन बना रही है। उसके बाद है संदिग्ध, जहाँ कार्य की बीते हुए समय में कार्य की संदिग्धता का बोध हो, वो क्या होता है, अपूर्ण संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। ये यहाँ पे सब जगह भूतकालिक लिख देते हैं, भूतकालिक है ये सभी। तो इसका हम उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि जहाँ पर बीते हुए समय में कार्य की संदिग्धता का बोध हो, है ना। जैसे सीता ने भोजन बना लिया होगा, सीता ने भोजन बना लिया होगा। यहाँ पे क्या लिखा था अपन ने कि सीता भोजन बना नहीं है, रहा है, रही है, रहे आ रहा है। यहाँ पे क्या रहा है, सीता ने भोजन बना लिया होगा। ठीक है, आप ऐसे भी एक उदाहरण ये भी है कि राम ने भोजन कर लिया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। अब अगली है हमारी हेतुमत भूतकालिक क्रिया। तो जहाँ पर वाक्य में यदि से शुरुआत होके तो पर खत्म होती है, तो वो क्या होता है, हेतुमत भूतकालिक क्रिया होती है। जैसे यदि बरसात अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। यदि बरसात अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। तो हमने पढ़ी है दोस्तों भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया में सबसे पहले सामान्य भूतकालिक क्रिया, फिर उसके बाद आसन भूतकालिक क्रिया, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतुमत। जो सामान्य भूतकालिक क्रिया है उसमें वाक्य के अंत में आ ही आता है,
आसन भूतकालिक क्रिया में वाक्य के अंत में है आता है, पूर्ण भूतकालिक क्रिया में वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है, और अपूर्ण भूतकालिक क्रिया में वाक्य के अंत में रहा, था, रही थी और रहे थे आते हैं। और लास्ट में हमारा है संदिग्ध, उसमें वाक्य के अंत में आ ये के बाद होगा, होगी, होंगे आएगा, और अंत में है हेतु, हेतुमत, जहाँ वाक्य में यदि से प्रारंभ होके और दो पर वाक्य खत्म होता है तो वो कौन सी क्रिया होती है? हेतु, हेतुमत भूतकालिक क्रिया होती है। और अब हम अगला पढ़ेंगे कि वर्तमान कालिक क्रिया, है ना। ये आप इसको नोट कर लीजिए, ये लास्ट वाली टर्म। अब है हमारा सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। कालिक, अपूर्ण, संदिग्ध और आज्ञार्थक। ओके, आज्ञार्थक। सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया, अपूर्ण, संदिग्ध और आज्ञार्थक। ठीक है। जिस क्रिया में जारी समय में कार्य के होने का बोध हो, वो कौन सी होती है? सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया होती है। और वाक्य के अंत में क्या आता है? ता है, ती है और ते है। ठीक है। और इसके आगे आप वर्तमान कालिक लगा देना, वर्तमान कालिक। जैसे इसका उदाहरण है, मनोज पत्र लिखता है। मनोज पत्र लिखता है। राधा पत्र पढ़ती है। पढ़ती है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी क्रिया है? सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया, जहां पर जारी समय में, वर्तमान का मतलब क्या होता है? अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में, है ना। कहते हैं ना अपन में प्रेजेंट में रहो, न तो पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचो और ना ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचो, है ना। गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। जो गई हुई बात है उसका विचार मत करो और जो कर लिया उसका चिंतन मत करो। किस में रहो? वर्तमान में रहो। ठीक है। अगला है अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया, है ना, जहाँ जारी समय में क्रिया की अपूर्णता का बोध हो। अपूर्णता का बोध हो। वो कौन सी क्रिया होती है? अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। जैसे सीता भोजन बना रही है। कृष्ण बांसुरी बजा रहा है।
कृष्ण बांसुरी बजा रहा है, बजा रहा है। और राधा नाच रही है, राधा नाच रही है। तो इसमें वाक्य के अंत में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे। रहा, रही और रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है। और उसमें क्या आ रहा था? ता है, ती है, ते है। इसमें क्या है? ता है, ती है और ते है। यार, ठीक है। अगला है हमारा संदिग्ध। जहां पर कार्य की संदिग्धता का बोध होगा, वो क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। इसमें और उसके बाद आज्ञार्थक। आज्ञार्थक भी वर्तमान कालिक है। वर्तमान कालिक लिखिए आप, है ना। इसमें संदिग्ध में ता है, ती है और ते हैं के साथ होगा, होगी, होंगे। होगा, होगी, होंगे, ना। राम मेरा इंतजार करता होगा, इंतजार करता होगा। ठीक है। अगला है आज्ञार्थक। जहां किसी को जारी समय में आज्ञा दी जाए, जारी समय में, जारी समय में आज्ञा दी जाए, आज्ञा दी जाए। वाक्य के अंत में क्या आता है? आ, ई और ओ आता है। जैसे तुम मेरे लिए एक समोसा लाओ, तुम मेरे लिए एक समोसा लाओ। ठीक है। और एक और है हमारा संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया। जहां निकट भविष्य में संभावना दर्शाई जाए, वर्तमान कालिक में क्या होता है? शायद राम बहुत पढ़ता है, पढ़ता है, इसीलिए होशियार है, होशियार है। यहाँ पर क्या आएगा? शायद आएगा। वाक्य कहाँ से शुरू होगा? शायद, मतलब संभावना दर्शाई जाती है। ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा, हमने पढ़ लिया वर्तमान कालिक, भूतकालिक और अगला है हमारा भविष्यकालिक, है ना।
सामान्य, भविष्यकालिक, संभाव्य, आज्ञार्थक और हेतु हेतुमत। हेतु हेतुमत। तो सामान्य में क्या होगा? होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे। और इसमें शायद करके फिर बाद में होगा, होगी, होंगे, होगी, होगा, होंगे। और इसमें है ए और ओ और होगा, होगी, होंगे। ठीक है, ठीक है। और इसमें है यदि और तो। हेतु हेतुमत में सभी में यदि और तो से वाक्य शुरू हो रहा है। सामान्य में है वह इंतजार करती होगी, करती होगी। ठीक है। शायद तुम मेहनत करते तो सफल हो गए हो। शायद तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। शायद तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, हो जाओगे। और आज्ञार्थक में तुम मेरे लिए भोजन बनाओगे, तुम मेरे लिए भोजन बनाओगे। और लास्ट है यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम होते तक बस हमें इतने याद रहते हैं कि लास्ट का टर्म क्या है और इसके कुछ आप उदाहरण याद कर लीजिए। इसके अंदर का मैटर इतना पढ़ना आपको जरूरी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक की चर्चा करें।